संसार के चलाई नहीं। हेलीकॉप्टर मुझे कोई ऐसे घूमने के लिए नहीं चाहिए कि मैं राजपाल यादव के घर जाऊं और छलांग मार के इधर आ जाऊं। मेरे को ये चाहिए, क्योंकि हम बातें कर रहे थे, कहते हम यहाँ से झारखंड जाएंगे, झारखंड से बॉम्बे जाएंगे, बॉम्बे से हम प्रचार करके हैदराबाद आएंगे, हैदराबाद से इधर आएंगे। एक एक घंटे में हम बहुत सारे प्रचार करके आएंगे। हालेलुया। क्योंकि हमारी बहुत सारी ब्रांचें परमेश्वर देगा। हालेलुया। इस चीज के लिए मांग रहा हूं, ये पवित्र आत्मा है। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आप आत्मा के चलाए चल रहे हैं और आप अपनी आत्मा का पालन पोषण किया कि परमेश्वर मैं अलर्ट हूं, जो चीज मुझे गिराना चाहती है, जो चीज, जो पाप जो मुझे परमेश्वर तेरे प्रेम से अलग करे परमेश्वर, मैं उसको छोड़ देता हूं, त्याग देता हूं यीशु मसीह के नाम में। यही है 2024 के लिए मैसेज कि अगर जो चीज आपको परमेश्वर से दूर कर रही है उसको छोड़ दो आज रात। नफरत करना सीखो पाप से। अगर आपने किया तो याद रखना, मुंगेरी लाल के हसीन सपने नहीं दिखा रहा हूं, परमेश्वर के वायदे दिखा रहा हूं। चमत्कार होंगे यीशु मसीह के नाम में, चमत्कार होंगे। चर्च आमीन बोलने वाले, हालेलुया ऊंचा बोलने वाले, आज चमत्कार होंगे। कितने लोग जानते हैं? कह रहा चमत्कार ऐसे नहीं होते। सुनो, कह रहा कि आप लोगों को एक तरीका बता रहा हूं कि देखने चमत्कार किस किसी ने देखने, हाथ उठा के बताओ। हेलो, सौदा बेचने वाला नहीं आया, वाह, आपको बता रहा हूं, हाथ उठा के बताओ चमत्कार चाहिए कि नहीं। तो सुनना है आपने। कह रहा 10 बाइबल के चमत्कार आज घर जाकर कैलेंडर पे बना लेना, 12 बजे के बाद कैलेंडर पे बना लेना, ऐसे खाली पेपर पे लिख लेना। एक चमत्कार, लाल समुद्र के तो भाग किए। दूसरा चमत्कार, तीसरा चमत्कार, दूसरा चमत्कार, तूफान को शांत कर दिया। कह रहा तीसरा चमत्कार, चौथा चमत्कार, 10 चमत्कार लिख लेना। और 10 चमत्कार उसको पढ़ने के बाद, उसके बाद 11, 12, 13, 100 तक काउंटिंग करके खाली लिख देना। और पूरा हफ्ता बोलना 2024 में कि ये 10 चमत्कार परमेश्वर तूने इतने बड़े बड़े चमत्कार किए, इतने बड़े बड़े चमत्कार किए, इतने बड़े बड़े चमत्कार किए। याद रखना 2024 में 11 से लेकर 100 तक तुम्हारे 7 चमत्कार भरेंगे, 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 आमीन, भरेंगे, भरेंगे। तुम लिखोगे अपनी डायरी में, तुम भरते चले जाओगे, चमत्कार लिखते चले जाओगे कि हमारे पुरखों से, जो इजराइलियों से चमत्कार किए मेरे परमेश्वर ने, वो आज भी चमत्कार करने की ताकत रखता है। उसका नाम यीशु है। कह रहा वो चमत्कार भरने स्टार्ट करोगे, तुम्हारा पेन होगा, तुम्हारी उंगली होगी, तुम्हारा मुंह होगा, तुम्हारी आंखें होंगी। हालेलुया। कह रहा चमत्कार करना है। कह रहा न्यायियों की पुस्तक में, कह रहा यहां पर गिदोन के बारे में हम जब पढ़ते हैं, इजरायली लोगों के ऊपर इतनी विपत्तियां आई। क्यों? क्योंकि वो पाप में गिर गए थे, वो परमेश्वर को छोड़ चुके थे। और उसी बात कह रहा कि उनके सामने मिदोनियों ने ऐसे हमले किए, उनकी रोटी, उनके चावल सब कुछ उठाकर ले गए और वो छुप छुप कर उनसे रोटी खाते थे। अगर रोटी खाते मिलता था उसे खोस लिया करते थे। और उसी समय उन्होंने गड्ढे खोदकर मिट्टी के उसके अंदर रहना शुरू कर दिया। और जब उसके अंदर थे तो उसी समय छुप छुप कर बैठे थे। तभी परमेश्वर का आत्मा गिदोन के ऊपर आया। और उसी समय किसके ऊपर? कह रहा कि परमेश्वर का भय मानने वाले के ऊपर, आत्मा के चलाए चलता था वो व्यक्ति। अगर आज रात आप आत्मा के चलाए चलने वाले हैं, परमेश्वर का आत्मा आज रात किसी के ऊपर आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। और जब परमेश्वर का आत्मा आता है वो जीरो से हीरो हो जाता है। याद रखना, धूली पे से उठाने वाला परमेश्वर यहाँ पर आया हुआ है आज रात। मैं कह रहा हूं आज रात आप कहीं से कहीं पहुंच जाएंगे। आमीन बोलने वाले, आमीन। कह रहा यहाँ पर हुआ गिदोन के साथ, परमेश्वर का आत्मा आया और उसने कहा गिदोन, कह रहा कि तुझे मैं, कह रहा कि इजराइलियों के लिए छुड़ाने वाला बनाऊंगा। गिदोन ने कहा, हंसने लगा, कहता कि मुझे, कह रहा कि मैं तो बाप दादाओं में सबसे छोटा हूं, गरीब घर का हूं, मैं इस लायक नहीं हूं, मेरी जात भी ऐसी नहीं है। कह रहा मैं तो बहुत छोटा हूं। परमेश्वर ने कहा, उसके स्वर्गदूत ने कहा, तुझे चुनेगा परमेश्वर आज रात। कह रहा कि वो कहता परमेश्वर तेरे साथ है। बोलता अरे वो साथ होता तो कहता कि हम विपत्ति में पड़ते। कहता वो साथ होता तो ये दुख मुसीबतें हमारे ऊपर थोड़ी आती। कहता कि हमने सुना है इजराइल का परमेश्वर ये चमत्कार, वो चमत्कार, इतने चमत्कार किए। उसने सूरज को रोक दिया, योशू ने दिन और रात को बदल दिया। कह रहा कि और कह रहा लाल समुद्र के 2 भाग कर दिया, यर्दन नदी को चट्टान बनाकर खड़ा कर दिया। कहता कि परमेश्वर कितने बड़े बड़े चमत्कार, वो परमेश्वर मेरे साथ है, मेरे साथ, एक गरीब आदमी के साथ। उसने कहा सुन, कह रहा परमेश्वर तेरे साथ है। हालेलुया। बोलता है, कह रहा जा मैं तेरे द्वारा, कह रहा कि इजराइलियों को छुड़ाऊंगा। जा, आज हो सकता है यहां पर जितने लोग ऑनलाइन बैठे हैं, जितने लाइव में बैठे हैं, आज कोई अपने आप को गिरा हुआ समझ रहा हो, अपने आप को छोटा समझ रहा हो कि मैं क्या हूं, मैं तो शराबी हूं या कबाबी हूं, मैं पापी हूं। लेकिन परमेश्वर कह रहा है किसी के ऊपर भी आज रात आत्मा आने वाला है। आपके परिवार में अगर कर्जा है, समस्या है, मैं कह रहा हूं आपको किसी को आज रात परमेश्वर चुनने वाला है। आपके परिवार को छुड़ाने के लिए आप तैयार होंगे। आपके हाथों से मिराकल कराएगा, आपके हाथों से इतिहास रचवाएगा मेरा परमेश्वर आज।
आपके हाथ इतिहास रचने वाले होंगे। आमीन बोलने वाले। आमीन। कह रहा आप ही के हाथ होंगे। वो गिदोन को समझ में नहीं आया और गिदोन ने कहा परमेश्वर, कहता कि मेरे हाथ में क्या है? कह रहा कि आज के बाद कहता बस तेरे हाथ में इतना है, कह रहा कि तू सिर्फ यही बात कह कि परमेश्वर तू चमत्कार करने वाला जिंदा है। हालेलुया। और उसी समय उस कहता इसी ताकत के अनुसार चला जा। और उसने उसी समय उस सेना को कहा, कह रहा जाओ। हम पढ़ते हैं न्यायों की किताब में 7 में, हाँ पढ़ेंगे न्यायों की किताब 7। तब गिदोन जो यरूब्बाबेल भी कहलाता है और सब लोग जो उसके संग थे सवेरे उठे और हेरोद नामक सोते के पास अपने डेरे खड़े किए और मिदानियों की छावनी उनके उत्तरी और मोरे नामक पहाड़ी के पास तराई में पड़ी थी। 6 और 7 पढ़ेंगे इसका। हाँ हाँ। जिन्होंने मुंह में हाथ लगा चपड़ चपड़ कर पानी पिया। परमेश्वर ने कहा, कह रहा कि जा, कह रहा मैं तेरे लोगों को